साथियों, आज का जो विषय है काफी गंभीर विषय है। आज हम बात करने वाले हैं जो यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस दी हैं एग्जाम को लेकर, यानी कि फाइनल ईयर के एग्जाम होने हैं सितंबर के लास्ट तक। तो आज उस पर मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि उस पर कोई भी सरकार क्यों विरोध नहीं कर रही है और साथ के साथ कोई भी यूनिवर्सिटी उसका विरोध क्यों नहीं कर रही है, क्यों चाहती है कि वो एग्जाम हो। तो उस पर मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं और अपने भी विचार में रखने वाला हूं कि एग्जाम क्यों नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट के सपोर्ट में आज मैं कुछ पॉइंटों को रखना चाहता हूं, कुछ बिंदुओं को रखना चाहता हूं यूजीसी के समक्ष। चलिए साथियों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले भारतवर्ष के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति, शिक्षाविद, सभी अध्यापक और हमारे जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए मंत्रालय हैं और हमारा यूजीसी, एचआरडी मिनिस्ट्री, सभी को मैं सम्मान के साथ नमन करता हूं। सभी अधिकारियों को, सभी पदाधिकारियों को मैं पूरे सम्मान के साथ नमन करता हूं। साथियों, यूजीसी ने अभी 2 से 3 दिन पहले अपनी जो गाइडलाइंस थी उनमें परिवर्तन किया। पहले यूजीसी ने गाइडलाइंस दी थी कि जहां पर कोरोना संक्रमण ज़्यादा है, जहां पर यूनिवर्सिटी का एरिया लगता है और वहां पर यूनिवर्सिटी के एरिया में कोरोना संक्रमण ज़्यादा है, तो वहां पर अपनी यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट को प्रमोट कर सकती है, प्रमोट का क्राइटेरिया बना सकती है। लेकिन अब 3 दिन पहले यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस में परिवर्तन किया और यूजीसी कहती है कि अब पूरे भारतवर्ष में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जाएगा। जो फाइनल ईयर है उनको एग्जाम देने होंगे, यानी कि पूरे भारतवर्ष में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो साथियों, यूनिवर्सिटी और यूजीसी क्यों चाहती हैं कि एग्जाम हो, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मेरे कुछ पॉइंट हैं, मेरे कुछ बिंदु हैं, उनको मैं रखना चाहता हूं आज। सबसे पहला मेरा बिंदु है, क्या यूजीसी ये नहीं जानती है कि जब कोरोना संक्रमण भारत में शुरू हुआ था, फरवरी में आया था और मार्च में लॉकडाउन किया गया था, और जब मार्च में लॉकडाउन किया था तब कोरोना संक्रमण के जो केसेस थे वो 300 के आसपास थे और तब तक कोरोना संक्रमण से कोई भी मौत नहीं हुई थी जब भारत में लॉकडाउन हुआ था। उस समय भारतवर्ष के जितने भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सभी थे, सभी को बंद कर दिया गया था। जितनी भी परीक्षाएं थी उनको रोक दिया गया था। तो उस समय कोरोना संक्रमण शुरुआत हुई थी, उस समय सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। अब अगर हम आज की स्थिति की बात करें, आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 8 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण केस आ चुके हैं। और अगर हम प्रतिदिन की बात करें, जो प्रतिदिन केस आते हैं, आज की डेट में जो प्रतिदिन केस आ रहे हैं वो लगभग 25 से 26 हजार प्रतिदिन केस आ रहे हैं। उस समय जो केस आते थे वो 5, 10, 15, 20 इस टाइप से केसेस हमारे बढ़ रहे थे उस समय। और आज की डेट में जो केस आ रहे हैं वो 25,000, 26,000 के एवरेज में हमारे जो केसेस हैं वो नए केसेस आ रहे हैं। में डेथ रेशियो की बात करें तो आज की डेट में डेथ रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिदिन लगभग 500 से 600 डेथ हो रही है प्रतिदिन। तो इस समय जो कोरोना संक्रमण है, कोई भी एक ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन पिछले दिन से केस कम आए हों, यानी कि प्रतिदिन जो केस है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। डे बाय डे हमारे जो केस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि आज 25,000 आए तो कल 25,200, 25,600 इस टाइप से केस बढ़ के आ रहे हैं। तो यूजीसी को क्या लगता है कि कोरोना संक्रमण अब जो हमारा जुलाई चल रहा है, जुलाई में खत्म हो जाएगा, अगस्त सितंबर में कोरोना संक्रमण नहीं रहेगा। या यूजीसी को यह लगता है कि कोरोना संक्रमण स्टूडेंट को नहीं होगा, छात्रों को, युवाओं को नहीं होगा। या यूजीसी को लगता है कि नौजवान जो है उनकी डेथ नहीं होगी। तो इस पर यूजीसी को विचार करना होगा। जो कोरोना संक्रमण है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एग्जाम कराना कैसे पॉसिबल है। तो इस पर यूजीसी को विचार करना होगा और विचार करके जल्द से जल्द अपना फैसला बदलें या उस पर निर्णय दें। दूसरा पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बार बार चेतावनी दे रहा है कि जो अभी कोरोना संक्रमण है पीक टाइम पर आने वाला है, यानी कि पीक आने वाला है, कोरोना संक्रमण और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो उस पर यूजीसी कहती है कि हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो इस पर भी विचार विमर्श करना होगा। WHO की जो रिपोर्ट है, जो WHO कह रहा है, तो उसको हमें ध्यान रखना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। तीसरा पॉइंट, चलिए ठीक है, यूजीसी का कहना है कि एग्जाम कंडक्ट कराए जाए, फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे, ठीक है, फाइनल ईयर के एग्जाम कराए जाएंगे। लेकिन उस पर उसको एग्जाम कराने से पहले सबसे पहले एक नियम ये भी बनाना होगा कि जो अगर कोई भी बच्चा कोरोना संक्रमित होता है, यानी कि एग्जाम देने जाने से कोई भी बच्चा कोरोना संक्रमित होता है, तो उसके लिए जो खर्चा उठाएगी वो यूजीसी उठाएगी, विश्वविद्यालय उठाएगा, शासन प्रशासन उठाएगा। कौन उठाएगा उसका खर्चा? दूसरी चीज, अगर कोरोना संक्रमण से किसी भी एक बच्चे की डेथ होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन लेगा, प्रशासन लेगा, यूनिवर्सिटी लेगी, यूजीसी लेगी, कौन लेगा?
तो यूजीसी को एग्जाम कराने से पहले इस पर भी अपने नियम कायदे कानून बनाने होंगे कि अगर कोई भी बच्चा कोरोना संक्रमित होता है या बच्चे के जाने से उसके परिवार में कोई भी कोरोना संक्रमित होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। शासन प्रशासन लेगा, बच्चे की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी लेगी, कॉलेज लेगा, यूजीसी लेगी, एचआरडी मिनिस्ट्री लेगी, उसका खर्चा कौन उठाएगा। तो इसकी भी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके लिए पहले नियम कायदे कानून बनाने होंगे एग्जाम शुरू कराने से पहले। अगला पॉइंट, यूजीसी का कहना है कि एग्जाम तो और जो बाकी कंट्री हैं, बाकी कंट्रीज में भी हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं। तो यूजीसी उन कंट्रीज का नाम ले रहे हैं जहां पर एग्जाम पहले से ही ऑनलाइन होते हैं, पहले से ही जो एग्जाम की फैसिलिटी है वो ऑनलाइन है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ऑनलाइन एग्जाम का जो प्रोसीजर था अब से पहले मात्र 10% था, 10% रेशियो था। और 60 से 70% विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो रूरल एरिया में बच्चे पढ़ते हैं, जहां से रूरल एरिया के बच्चे विश्वविद्यालय कॉलेज से अटैच हैं, वहां के बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजेस में। अब वो बच्चों के पास में ऑनलाइन तो छोड़िए आप, उनको एंड्रॉयड मोबाइल उनके पास नहीं है, वो एंड्रॉयड मोबाइल यूज नहीं कर सकते, तो उनके एग्जाम कैसे पॉसिबल है। नए प्लेटफॉर्म पे, एकदम से नए प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन एग्जाम कैसे यूनिवर्सिटी करा सकती हैं जहां पर बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल तक नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है उन बच्चों के पास में, तो कैसे वो पॉसिबल है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी तो उस समय लगभग 6 से 7 बच्चों की जो डेथ की जो न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी कि उन बच्चों के पास मोबाइल ना होने के कारण उन पर जूम ऐप के माध्यम से वो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे थे, इस कारण से उन बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर ली। तो इस पर भी हमें विचार विमर्श करना होगा कि हमारा जो डिजिटली है हम इंडिया में कितने स्ट्रांग हैं, उस पर भी हमें विचार विमर्श करना होगा कि हम ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम इतनी जल्दी से तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, यूजीसी का कहना है कि अगर बच्चों को प्रमोट किया जाता है तो कल को उनकी डिग्री पर सवाल उठ सकता है। तो मैं यूजीसी से पूछना चाहता हूं कि यूजीसी से बड़ी भारत में और कौन सी चीज है जो विश्वविद्यालय को परमिशन देती है। तो इस पर विचार विमर्श करना होगा। अगर यूजीसी प्रमोट करती है बच्चों को तो सवाल उठाएगा कौन। सभी को पता है कि उस सेशन में 2020 में कोरोना वायरस आया था, कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाएं नहीं कराई गई थी और उसमें जो मार्क्स दिए गए थे वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बिहाफ पे हम फाइनल ईयर को मार्क्स दे सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए थे बच्चे ने और सेकंड ईयर में दिए थे उसी बच्चे ने दिए थे जिसको हम थर्ड ईयर में मार्क्स दे रहे हैं। भाई थर्ड ईयर में जो मार्क्स उसको बच्चे को मिल रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बिहाफ पे तो मिलेंगे उसको मार्क्स बच्चे को। क्यों नहीं प्रमोट कर सकते हम, क्यों प्रमोट नहीं कर सकते जो बच्चा ऑलरेडी 2 बार एग्जाम दे चुका है। तो इस पर भी यूजीसी को विचार करना होगा। जो बच्चा ऑलरेडी 2 बार एग्जाम दे चुका है, 3 बार एग्जाम दे चुका है 4 वर्ष के कोर्स में, या जो सेमेस्टर मोड के कोर्सेज हैं उसमें तो 4 बार बच्चा एग्जाम दे चुका है, यानी कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर। तो इस पर विचार विमर्श करना होगा। जो 2 ईयर के कोर्स होते हैं उसमें सेमेस्टर मोड है अगर, तो उसमें भी 2 बार एग्जाम दे चुका है बच्चा, तो उसमें अगर हम उनका क्यों नहीं औसत अंकों के आधार पर उनको प्रमोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अगर यूजीसी प्रमोट नहीं करती है बच्चों को, एग्जाम कराती है, यूजीसी का कहना है कि सितंबर तक एग्जाम कराए जाने। अब कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, काफी सारे राज्य में लॉकडाउन कर दिया गया है फिर दोबारा से, तो अब इसकी क्या गारंटी है कि सितंबर तक एग्जाम हो जाएंगे। अगर एग्जाम नहीं होते हैं तो बच्चे बहुत ही चिंता में हैं, इस समय बहुत परेशानी में हैं, वो अपने नए सेशन को लेकर, नए सत्र को लेकर काफी चिंतित हैं, अपने करियर को लेकर काफी चिंतित हैं कि उनको जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको बीएड में जाना है, किसी दूसरे कोर्स में जाना है, एमबीए करना है, किसी अपने फील्ड का, उन्हें अपने करियर का चुनाव करना है। अगर सितंबर तक भी एग्जाम नहीं होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उसके बाद में अगर आप उनको प्रमोट करते हैं तो वो सेशन कब तक जाएगा। तो यूजीसी को इस पर विचार करना होगा, नए सेशन को सोचे और पुराने बच्चों को जल्द से जल्द प्रमोट करके उनके मार्क्स दे, उनको नए सत्र की शुरुआत करवाई जाए जितने जल्द से जल्द हो सके। साथियों पॉइंट बहुत है, बातें बहुत हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं अभी अपने पॉइंट्स को यहीं पर विराम देता हूं। अगर आपको पॉइंट वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं और वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊं और शासन प्रशासन के अधिकारियों तक ये बातें पहुंच सकें। उसके लिए जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी कोई मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूनिवर्सिटी क्यों चाहती है कि एग्जाम कराए जाएं, तो उसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम एकेटीयू बोलते हैं।
अब AKTU में लगभग 4 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सारे कोर्सेज के मिलाकर, सभी सेशन के मिलाकर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी को मिलाकर लगभग 4 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब 4 लाख स्टूडेंट की जो सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं, तो सम सेमेस्टर परीक्षाओं के एग्जाम फॉर्म फिल, आप सोचिए जब पूरी तरीके से लॉकडाउन था अप्रैल में, तब फॉर्म ओपन किए गए थे। जब पूरी तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन था उस समय एग्जाम फॉर्म ओपन किए गए थे AKTU के। अप्रैल के बाद में मई तक का टाइम था एग्जाम फॉर्म को फिल करने का, और एग्जाम फॉर्म की जो फीस है वो थी 8200 रुपए एग्जाम फॉर्म की फीस थी। तो उस समय जब संपूर्ण लॉकडाउन था, सैलरी रोक दी गई थी, सब सारी चीजें रुकी हुई थी, उस समय उन बच्चों से एग्जाम फीस ली गई। अब बात ये नहीं है कि एग्जाम फीस ली गई, बच्चे को तो एग्जाम फीस देनी है, एग्जाम देना तो एग्जाम फीस देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेट कीजिए कि 4 लाख बच्चों की एग्जाम फीस को कैलकुलेट कीजिए 8200 रुपए से, लगभग 328 करोड़ रुपए का अमाउंट बैठता है। एक यूनिवर्सिटी का एक सेमेस्टर का 328 करोड़ रुपए का अमाउंट बैठता है। अब सोचिए आप पूरे भारतवर्ष में कितने यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेजेस हैं जो उनकी एग्जाम फीस की सिर्फ मैं बात करूं, कैलकुलेशन की मैं बात करूं, तो UGC और यूनिवर्सिटी तक कितना मोटा अमाउंट जाता है। तो उस समय जब सब लोग सपोर्ट में खड़े थे, क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस को हाफ नहीं कर सकती थी? या चलिए एग्जाम फीस ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब उनको प्रमोट का जो क्राइटेरिया है उनको जल्द से जल्द उनको बताया जाए। बच्चे काफी टेंशन में है, डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं कि हमें होना क्या है, हमारा करना क्या है। हमें अगर हम पढ़ाई की बात करें तो स्टडी का हाल आपको पता ही है, भारत में जो टेक्निकल है कितना स्ट्रांग है। मैंने आपको फिर भी वही कहा था कि 30% ठीक है, जो अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 30% स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर पाए हैं ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बाद में जो 70% बच्चा बचता है, उनकी कैसी पढ़ाई हुई है वो आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कॉलेज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और स्टूडेंट को तो पता ही है कि उनकी पढ़ाई इस सेमेस्टर की कैसे हुई है। तो इस पर हमें विचार विमर्श करना होगा। हमें जल्द से जल्द अपना UGC को इन सभी पॉइंटों पर विचार विमर्श करके अपना जो डिसीजन है उसको परिवर्तन करें, या उसमें जो भी चेंजेस हो सके वो चेंजेस करें। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसके लिए आज इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें अच्छा लगा है या आपको अपने तरफ से कोई भी बात कहनी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे शासन प्रशासन, UGC और HRD मिनिस्ट्री तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।